बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरुवाणी में एक बहुत ही सुंदर ये दोहा आता है। अपने सतगुरु कुल मालिक परमेश्वर के आगे विनती करते हैं कि दंडोत वंदना अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। ये प्रार्थना अपने कुल मालिक सतगुरु के चरणों में करते हैं कि हे सर्वकला समर्थ, आपके पवन पावन श्री चरण कमलों में मेरी बार बार दंडौत वंदना हो। हे आदि पुरुष, हे परमेश्वर, हे दयानिधि, हे कृपा और करुणा के साकार रूप, इस सेवक की प्रार्थना है कि डोलन तेरा खो प्रभु, नानक देकर हथ। गुरु नानक साहब हम जीवों के कल्याण के लिए कुल मालिक के आगे प्रार्थना करके हमें तरीका बता रहे हैं कि प्रार्थना क्या की जानी चाहिए और कैसे की जानी चाहिए। तो ये प्रार्थना है कि डोलन पे राखो प्रभु। ये बात बड़ी ही विचार करने योग्य है कि डोलन पे राखो प्रभु, ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि अपनी कृपा का हाथ देकर, कि नानक देकर हाथ, अपनी कृपा का हाथ देकर हमें डावाडोल होने से बचा लीजिए। क्यों कहा? क्योंकि हम सचमुच बहुत डावाडोल होते हैं। हम कोई छोटी मोटी भी बात इस तरह की देख लेते हैं, हमारा मन डावाडोल हो जाता है। जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक ठीक है, घर में सब कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक है, सब आरती पूजा भी कर रहे हैं, भजन भक्ति हो रही है। थोड़ी सी कोई ऊंच नीच आती है तो हम हिल जाते हैं, हमारा पूरा अस्तित्व भी हिल जाता है। अब गुरुमुख के लिए ये चीज बहुत बड़ी बात है कि ऐसे परिस्थितियों में संयम कैसे बना के रखा जाए, मन की एकता कैसे, मन की समता कैसे बना के रखी जाए। ये ऐसे औखे समय के लिए ही ये प्रार्थना अपने सतगुरु के चरणों में करते हैं कि डोलन तेरा खो प्रभु। हे सतगुरु, जब ऐसी कोई अवस्था आए जब मेरा मन डावाडोल हो सकता हो, जब स्थितियां प्रतिकूल हो, जो कि इस कर गृहस्थी के समय में इन साधनों में होकर बिल्कुल संभव है। हर दूसरे दिन ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब हमारा मन डावाडोल हो सकता है। तो हे करुणामय, हे दातार, हे मेरे परमहंस दादा जी, अपनी कृपा बनाए रखना, डोलन तेरा खो प्रभु।
कि मुझे डावाडोल होने से बचाना। ऐसा न हो कि थोड़ी सी औखी घड़ियां आए, घर में कोई ऊंच नीच हो जाए और बिल्कुल हिल जाते हैं। सबसे पहली चीज अगर छूटती है तो श्री आरती पूजा या भजन सिमरन, कुछ भी कोई खुशी है तो शायद हम पक्के ना रह पाए, कुछ गम है तो हम बिल्कुल ही सहारा छोड़ ही देते हैं बिल्कुल कि ये तो ऐसी स्थिति में कोई आरती पूजा थोड़ी करता है। भगवान ना करे कि घर में कोई व्यक्ति बीमार है या किसी का समय पूरा हो गया और वो चल पड़ा इस संसार को छोड़ के, हम एकदम से डावाडोल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये क्या बनी गुरु महाराज, तूने ये क्या कर दिया। गुरु महाराज जी ने क्या करना है और क्या नहीं करना, वो केवल करुणा रूप है। अपार दया, अपार बख्शिश, अपार कृपा ने एक साकार रूप धारण किया है, वो है हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज। इतनी दयालुता, इतनी बख्शिश, इतनी करुणा, जितने कृपा दृष्टि पाते हैं, केवल करुणा, केवल प्रेम। लेकिन ऐसे सतगुरु के उस भोलेपन को हम कोई जीना समझ लें, कि उनकी कृपा का हम नाजायज फायदा ना उठाएं, उनकी कृपा का सदुपयोग करें, सतगुरु के आगे तुच्छ चीजों की मांग ना करें। ये जरूर कहें कि डोलन ते राखो प्रभु, लेकिन ये ना कहें कि गुरु महाराज मेरा ये ठीक हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये काम बिगड़ गया, ये ठीक हो जाए, सुधर जाए, डोलन ते राखो प्रभु। ये प्रार्थना करें कि सतगुरु परिस्थितियां जैसी भी आए, मेरा मन डावाडोल न हो, मेरे मन को डोलने से राखो। हे दयानिधि, मुझ पर कृपा करो, मेरे मन को डोलने से राखो। ये प्रार्थना बेहद जरूरी है। बजाय इसके कि गुरु माई के सामने हम तर्क देते फिरें, गुरु माई को कहें गुरु माई जी ऐसा कर दो, गुरु माई जी ऐसा ना करके वैसा कर दो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए गुरु माई जी, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो गया। ये सब हमारे मन की शिकायतें हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत जल्दी ओखा हो जाता है, डावाडोल हो जाता है। असल में मन का काम ही डावाडोल होना है। जो थोड़ी सी आत्मा में जिनकी गति होती है, मन से परे जो आत्मा है, उस आत्मा में जिनकी गति होती है, वो डोलने से बच जाते हैं, क्योंकि आत्मा स्थिर है। लेकिन उस स्थिर को किसी ने पहचाना तो हो, उस स्थिर को किसी ने पहचाना तो हो, या सदगुरु के पवित्र चरण कमलों में जिनकी रुचि हो, जिनका प्रेम हो, वो डोलने से रह जाते हैं, वो नहीं डोलते। हम स्तोत्र के अंदर पढ़ते हैं कि मलय दल अमल अचल पदाम्बुज सतगुरु के जो ध्यावतम। अब ये बड़ा उत्तम शब्द है, इसमें आता है अचल। सतगुरु के पवित्र चरण कमलों की महिमा का बयान कर रहे हैं कि मलय दल अर्थात चंदन के पत्तों के समान निर्मल अमल और अचल पदाम्बुज। अचल का अर्थ है जो डावाडोल नहीं है, जो स्थिर है। सतगुरु स्थिर है, सदा सदा स्थिर है, उनके चरण कमल भी स्थिर है। और इन पवित्र चरण कमलों का जिस हृदय में वास हो जाता है, वो हृदय भी, वो इंसान भी स्थिर हो जाता है, वो गुरुमुख भी स्थिर हो जाता है। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि डोलन ते राखो प्रभु। ये प्रार्थना हमने भी करनी है, प्रेम पूर्वक करनी है। सतगुरु के अमल अचल पदाम्बोज चरण कमलों को अपने हृदय में बसाना है। जिसके हृदय में वो चरण बसे रहते हैं, वो डोलने से बच जाते हैं। नहीं तो आम इंसान काल और माया की चक्की में पिसते रहते हैं, डोलते रहते हैं। थोड़ी सी पॉजिटिव सी हवा चली, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कुछ खुशी मिल गई, छोटी मोटी कोई
कोई कहीं से कुछ धन की प्राप्ति हो गई तो बड़े 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 खुश होते हैं, बड़ी कृपा गुरु भाई जी आपकी बड़ी दया है। छोटे मोटे साधनों को, काम धंधा ठीक चल रहा है, घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई सब काम अच्छे हो रहे हैं, तो हम कहते हैं गुरु भाई की बड़ी कृपा है। ये कृपा कब तक रहने वाली है ये कोई नहीं समझता। हमारे कर्म बीच में ऐसे, सदगुरु की कृपा सदा है, लेकिन हमारे कर्म बीच में ऐसे पुट्ठे आ जाते हैं कि हम फिर जैसे ही थोड़ी सी स्थितियां बदलती हैं फिर हम डोलने लग जाते हैं। गुरु भाई ये आपने क्या कर दिया, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, ये फलानी गड़बड़ कहाँ से कर दी। कुछ भी बात हो जाती है, शरीर है, शरीर में स्थिर रहना ही नहीं, क्योंकि हमारे कर्म इतने ज्यादा पुराना लेखा जोखा इतना गहरा है, इतना लेना देना है, सब चीजों का प्रभाव इसी जन्म में आना है। इसलिए ना तो ये शरीर रहना स्थिर, ना कोई रिश्तेदार स्थिर रहने, किसी ना किसी का कोई ना कुछ गड़बड़ होते रहनी है। किसी के शरीर के साथ दिक्कत है तो किसी के मन के साथ दिक्कत है। उस पवित्र परम पवित्र आत्मा की कोई बात ही नहीं करता जो स्थिर है, जो युग युग स्थिर है, जो अचल है। जैसे सतगुरु के पवित्र चरण अचल है, वैसे ही जो आत्मा अंदर विराजमान है वो भी अचल है। इस आत्मा के साथ कैसे जुड़ा जाए, इस आत्मा में हमारी गति कैसी हो, उसी के लिए हमारे 5 नियम हैं। हम डोलने से रहे, श्री आरती पूजा करते हुए डोले नहीं, अर्थात अपने नियमों का पालन करते हुए डोल लेना। अगर सुबह 7 बजे हमने समय रखा है श्री आरती पूजा का, तो कोशिश रहे कि सुबह के 7 बजे आरती शुरू हो जाए। ये नहीं कि छोटी मोटी कोई बात हो गई, कोई घर पे कोई आ गया, कुछ थोड़ा होता कुछ ऐसा हो गया तो 7 के 7:30 हो गए। बात डावाडोल तो हो गए ना, समय तो निकल गया ना। कभी मजबूरी में, कभी और बात है, लेकिन फिर भी जितनी दृढ़ता होगी उस दृढ़ता की बड़ी कीमत है गुरमुखो, बड़ी कीमत है। ऐसे ही शाम की श्री आरती पूजा में दृढ़ता करनी है। दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए, किसी ने कोई छोटी मोटी बात कह दी, हमारी आरती में वही बात चलती रहती है, डावाडोल हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो चल हाय उसने ये गल क्यों कह दी थी। डोलन दे लाखों प्रभु, इसलिए प्रार्थना करते हैं। महापुरुष हमारे हृदय की अवस्था को जानते हैं, इसलिए उन्होंने ये नियम बनाए हैं। इस नियमों में दृढ़ता, हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान ने एक बार अपने पवित्र वाणी में फरमाया कि आंधी आए या तूफान, जेड़ा गुरमुख 5 नियम नहीं छोड़दा, इन नियमों पर दृढ़ रहता है, हम उसके सदा अंग संग हैं। तो मुखो कितनी सहज और सीधी बात कर दी है हमारे सदगुरु ने। फरमाते हैं कि आंधी आई या तूफान, जेड़ा गुरमुख 5 नियम नहीं छड़दा, असी उसे सदा नाल है। कितनी पवित्र वाणी है, कितने महावाक्य है ये हमारे कल्याण के लिए। अगर हम इन नियमों पर दृढ़ रहते हैं तो सदगुरु हमारे अंग संग होते हैं। डोलन से रहना है, प्रार्थना करती है सदगुरु मेरा मन डावाडोल ना हो जाए। कहीं से कुछ धन आ गया, हमारा ख्याल उस तरफ चला जाता है, केवल वहीं पड़ा रहता है, दिन रात उसी के बारे में कुछ न कुछ ख्याल चलता रहता है। कोई मिल गया है या कोई बिछड़ गया, समता लेके आनी है गुरमुखो। समता अपने शिष्य को समता की अवस्था में देखकर सदगुरु को जितनी प्रसन्नता होती है वो केवल उनका हृदय ही जानता है कि कितनी प्रसन्नता होती है। समता रहे, सम रहे, डोलती राखो प्रभु, ये प्रार्थना करें। हे सदगुरु, हे दयानिधि, हम फिर इस संसार में काल माया की जो हवा चल रही है हम डोल जाते हैं। आप अपनी करुणा से हमें बचा के रखना। एक बड़ा सुंदर शेर कई बार पढ़ा है, बार बार याद आता है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे,
वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फानूस का अर्थ होता है, फानूस का अर्थ यही होता है कि जो आवरण होता है, जैसे शीशे का हम चारों तरफ, जोत के चारों तरफ शीशे का गिलास रख देते हैं, जो कवर होता है उसको फानूस कहा जाता है। अब वो फानूस जो है हवा से रक्षा करने के लिए होता है कि हवा इस दिए को बुझा न दे। लेकिन अगर हवा खुद ही उस दिए की रक्षा करने का प्रण ठान ले तो फिर उस दिए को कौन बुझा सकता है। कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हम गुरुमुख भी अपने परम दाता सदगुरु की जलाई हुई शमाएं हैं, उसी की रोशन की हुई शमाएं हैं, और हमें जलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी रोशनी को कोई रोकने वाला नहीं है। गुरुमुख ये माने कि मेरे सदगुरु अंग संग हैं, क्योंकि फानूस बन के, कवर बन के जिसकी हिफाजत हवा अर्थात खुद कुल मालिक परमेश्वर जिसकी रक्षा करने वाले हों, वो फिर डामाडोल नहीं हुआ करते, डिगमिग नहीं हुआ करते। मेरे गुरु माए जी अंग संग है, ये भरोसा। जिस ऊपर ठाडा गुरु सूरा, नानक ताके कारज पूरा। जिसके सिर पर समर्थ सदगुरु का हाथ हो, उसके कार्य सदा पूरे हो जाते हैं। जिस ऊपर ठाडा गुरु सूरा, नानक ताके कारज पूरा। उन लोगों के कार्य जरूर पूरे होते हैं। तो विश्वास रखें अपने सदगुरु पर, और एक भरोसा, कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए, मेरे सदगुरु है ना, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। स्वाति सलिल सतगुरु चरण, चात्रिक तुलसीदास। एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास। बस मेरे सदगुरु अंग संग है। खास करके जब मुसीबत की कोई अवस्था आती है, ऐसी कोई बात होती है, तो सदगुरु बिल्कुल अंग संग होते हैं। इतिहास साक्षी है कि जब जब ऐसी कोई अवस्था आई है, और सदगुरु ने हर पल अपनी करुणा का सहारा देकर अपने जीवों की रक्षा की है। तो ऐसी स्थिति जब जब आई है, श्री सदगुरुदेव भगवान ने वहीं आकर जीवों की रक्षा की है। एक कुछ भगत लोग जो हैं श्री प्रयागधाम जा रहे थे, रास्ते में एक बुजुर्ग भगत जी जो हैं वो एक जगह पानी लेने के लिए, एक ट्रेन एक जगह रुकी, तो वो पानी लेने के लिए नीचे उतर गए, और इतने में ट्रेन चल पड़ी। तो भगत जी बुजुर्ग थे, इतनी जल्दी नहीं चढ़ा जा सका, उनसे ट्रेन निकल गई। तो उनके दिल में बड़ा दुख हुआ कि मैं अकेला, ना कोई साधन हाथ में, ना कोई पैसा, ना रास्ता पता, ना पहली बार जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं। तो डावाडोल हो गए, जैसे कि हर मनुष्य हो जाएगा शायद ऐसी स्थिति में जाकर। कोई विरले होंगे गुरुमुख जो सदगुरु पर भरोसा रखेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरुमाई के चरणों में मनी मन प्रार्थना की। तो श्री सदगुरुदेव भगवान कहते हैं जितनी बस इतनी ही देर थी, उनकी बेनती करने मात्र की देर थी। कहते हैं कि पीछे से आवाज सुनाई दी उनको, तो चिंता ना कर, तेन होना तो भी पहले ले चलेंगे। चिंता ना कर, तेन होना तो भी पहले ले चलेंगे। जब कोई साथ देने वाला नहीं है, उस समय में कौन साथ दे? कोई फोन नहीं, कोई साधन नहीं, तो खड़े हैं और ट्रेन चली गई। अब बेचारे क्या करें और क्या ना करें। संग सखा सब चल गए, कोई न निभ्यो साथ, तुलसी अब इस विपद में एक एक रघुनाथ। ऐसी विपदा में केवल अपने सदगुरुदेव मालिक साथ देते हैं। भगत जी ने याद किया, श्री गुरुमय की आवाज आई कि चिंता मत कर, तेरे को उनसे भी पहले ले चलेंगे। उसके पीछे ये दूसरी एक ट्रेन आ रही थी, इशारा हुआ कि इस पे चढ़ जा, इसके जनरल डिब्बे में बैठ जा। भगत जी वहाँ बड़े प्यार से वहाँ बैठे, सीट वीट भी जैसे कभी मिल गई, और बड़े आराम से ट्रेन से सफर करते हुए आए।
और मजे की बात ये थी कि जो पहले गाड़ी जा रही थी वो रास्ते में उसने कहीं चेंज होना था, उन्होंने चेंज करनी थी और वहां से प्रयागराम की गाड़ी पकड़नी थी। और ये जो दूसरी गाड़ी थी ये सीधी जा रही थी, तो जाहिर सी बात है कि ये उनसे पहले पहुंच गए। थोड़ा सा आगे जाकर ये सीधे निकल गए और वो गाड़ी वहां से उन्होंने चेंज की, 1-2 घंटे रुके होंगे कहीं, फिर बजा के दूसरी गाड़ी पकड़ी और फिर पहुंचे। और ये भगत जी जो है रात को दर्शनों में जाकर उन्होंने दर्शनों का लाभ उठाया और वो लोग थोड़ा लेट हो गए। भाव कहने का केवल इतना सा है कि डोलनते राखो प्रभु, जिन्होंने ये प्रार्थना मन में सदा की है, अपने सदगुरु का भरोसा रखा है, गुरु माया जी उसके अंशक है। बार बार यही बात याद दिलाते हैं कि एक भरोसा, एक बल, अपने सदगुरु के भरोसे पर। गुरुमुख जो है अपने गुरु माया के भरोसे पर लड़ते हैं, सारे संसार से टक्कर लेने को तैयार हो जाते हैं, केवल केवल अपने सतगुरु के भरोसे, सतगुरु के भरोसे। श्याम तेरे भरोसे हमारी गाड़ी, तू जाने थारा काम जाने, हम तेरे भरोसे पर हैं और तेरे भरोसे पर शेर की तरह गरजते हैं, केवल तेरे भरोसे की वजह से। तो ये बातें, ये भरोसा, ये विश्वास जो है तब आता है जब जीव अंतर से सतगुरु की एकता प्राप्त कर लेता है, जिसके हृदय में सतगुरु के अमल अचल पदाम्बुज चरण कमल बस जाते हैं। तो 5 नियम करने हैं दृढ़ता पूर्वक। इन नियमों में हम जितनी दृढ़ता रखेंगे उतना सतगुरु हमें डोलने से रखेंगे। जितने हमें नियमों में दृढ़ होंगे उतने यकीन मानिए कि उतनी जो है हमारे जब विकट परिस्थितियां आएंगी, गुरुमाया जी हमें उन विकट परिस्थितियों में भी डोलने से बचाएंगे। ये विश्वास की बात है। यहाँ तक कि मृत्यु घर में किसी रिश्तेदार की, अपने किसी सगे संबंधी की, माँ बाप भाई बहन सबने जाना है, ऐसी अवस्था आने पर भी गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, बड़ी सुंदर वाणी उच्चारण करते हैं। कहते हैं कि ऐसी अवस्था आ जाए जब घर में कोई अपना प्यारा नजदीकी के साथ छोड़ जाए, तो कहते हैं कि सुहेला गाओ। उस समय में भी सुहेला, पूछते हैं कि उस समय में भी सुहेला गाओ। सुहेला मतलब कहते हैं ब्याह के गीत, उस तरीके से ये गाया जाता है। बड़ी सुंदर वाणी में उन्होंने फरमाया कि जय घर तीर्थ आखिए करते का होए विचार, तित घर गाओ सोहेला सिमरो सिरजनहार, तुम गाओ मेरे निर्भव का सोहेला। तुम उस निर्भव का सोहेला गाओ मेरे मित्रों, उस निर्भव का सोहेला गाओ, उसकी वडियाई गाओ, उसकी रहमतों की चर्चा करो। ऐसी अवस्था में भी, ऐसी अवस्था में भी जब घर का कोई प्राणी छोड़ जाए, बड़ी ऊंची बात करते हैं, बहुत ऊंची। ऐसी अवस्था आती उन लोगों की है जिन्होंने अपने हृदय में सदगुरु के चरण कमलों को धारण किया है। फरमाते हैं हौ वारी जित सोहिले सदा सुख होए, नित नित जीड़ संभालियन देखेगा जीवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन सुमार। फिर फरमाते हैं कि संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल, देहो सजन सीसड़िया जे होवे साहेब स्यों मेल। ऐसी कृपा करो जिससे उस सदगुरु से मिलाप हो जाए। आशीष दो, ये जो जीव इस घर से जा रहा है इसको आशीष दो। ये जो जीव इस संसार से जा रहा है इसको अपना आशीर्वाद दो, इसको अपनी दुआएं दो, क्योंकि होवे साहेब स्यों मेल। संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल। बड़ी ऊंची बात है, बहुत ऊंची। कोई विरला समझेगा इस बात को। घर का एक जीव जो है साथ छोड़कर जा रहा है, हम लोग उस समय में रोने धोने पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। ऐसी अवस्था के लिए गुरु नानक साहब ने पवित्र वाणी उच्चारण की है कि संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल, देहो सजन सीसड़िया जे होवे साहेब स्यों मेल। इस जीव को अपना आशीर्वाद दो जो इस संसार से जा रहा है, कि जाके अपने सदगुरु के चरणों से मिलाप हो जाए। इसका रो मत, पिटो मत,
ये कोई भागो वाला समझेगा इस बात को। गुरु महाराज हमारे हृदय को भी ऐसा ठहराओ दे, हमारे हृदय में अपने अमल अचल पदाम्बुज ठहराओ सदगुरु, ताकि हमारा हृदय भी डावाडोल ना हो, डोलन दे रखो प्रभु। हे सदगुरु, हे दयानिधि, अपने पवित्र चरण कमलों पर अटूट विश्वास बख्शो। ऐसी दया करो मेरे स्वामी, खुशी आए या गम हम आपके हैं। दुख सुख संसार के ऐसे ही आते जाते रहेंगे। कभी साथ बना था और आज साथ बिछड़ गया है, लेकिन बस ऐसे ही चलता रहेगा सदगुरु। लेकिन मेरा मन डावाडोल ना हो, आपके पवित्र चरण मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। हे दयानिधि, विश्वास दो। इसके लिए नाम बेहद मदद करता है। नियमों में जो दृढ़ता होती है वो बेहद मदद करती है। श्री आरती पूजा जिनके नियम से है, वो घर में किसी के चले जाने पर भी श्री आरती पूजा का नियम नहीं टूटता। इतनी विकट परिस्थिति में भी जब नियम जो नहीं तोड़ता तो गुरुमय की बेहद प्रसन्नता मिलती है। तो छोटी मोटी बातों में फिर नियम क्यों टूटेगा? घर में कोई रिश्तेदार आ गया, हमारा नियम तो तब भी टूट जाता है, तब भी हम डावाडोल हो जाते हैं। तो उस परम विकट जो परिस्थिति आने वाली है, जो सबके ऊपर आनी है कि घर से कूच तो करना ही है ना सबको, उस विकट परिस्थिति में हम कैसे डावाडोल होने से बच रह सकेंगे? तो इसीलिए इन नियमों पर जी रहते रहते जब तक हिम्मत है, जब तक हिम्मत है तब तक जो है, तब तक फिर कर लिया जाए चरण कमलों को, तब तक फिर कर लिया। लेकिन जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग बुढ़ापा नहीं आया, जब लग रोग नहीं आए, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई न वाणी, भजले रे मन सारंग पानी। ये मन भजले, भजले मेरे मन भजले। तो ये दृढ़ता इस सारे नियमों पर पक्के रहने से ही आती है। एक श्री आरती पूजा का नियम और एक सिमरन का नियम और सेवा का नियम कि मैंने सेवा नहीं छोड़नी। दुनिया सीधी होए या पुट्ठी होए, घर में दुख होए या सुख होए, मान मिले बढ़ियाई मिले या ना मिले या अपमान मिले, कुछ भी हो, लेकिन मैंने अपनी सेवा नहीं छोड़नी। और मैंने सत्संग पे जाना नहीं छोड़ना, जो मर्जी होता रहे, मैंने सत्संग पे जाना नहीं छोड़ना। श्री आरती पूजा पे दृढ़ता, सेवा में दृढ़ता, सत्संग में दृढ़ता, और ऐसे ही सिमरन, सिमरन में दृढ़ता, और फिर दर्शन या ध्यान में दृढ़ता। सिमरन में अगर 4 बजे में उठ के भजन करना है तो करना है, चाहे हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं या प्लेन में बैठे हैं या घर में आराम कर रहे हैं, चाहे रात चैन से कट रही है, चाहे रात दुविधा में दुख में कट रही है, तब भी जो सतगुरु का धन्यवाद दुख की अवस्था में भी लगातार करते रहते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। समय से अगर सिमरन करने की आदत बन जाती है, सेवा की आदत बन जाती है, सत्संग की आदत बन जाती है, श्री आरती पूजा की आदत बन जाती है, श्री दर्शनों की आदत बन जाती है, फिर वो ढावाडोल नहीं होते। दर्शनों पे जाना है तो जाना है, दुनिया सीधी हो कि पुट्ठी हो, हमें तो दर्शन करने हैं। जितनी ज्यादा दृढ़ता होगी, गुरुमुख साधन अपने आप बन जाते हैं। सदगुरु के दर्शन से कोई नहीं रोक सकता, सदगुरु की सेवा से कोई नहीं रोक सकता, गुरुमय की सत्संग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। जा मिले संतों की संगति मंगलकारी, विलंब न कीजिए सिर बढ़ जाइए सहित स्नेह अति भारी। जहाँ ऐसा मौका मिले तो जाया जाए, कहीं से कोई पवित्र वचन मिल जाए जो हमारे दिल को शांत कर जाए, प्रेम और आनंद से विभोर कर जाए और हमारे दिल को स्थिरता दे जाए, डोलन दे राखो प्रभु। इसलिए प्रार्थना करते हैं। तो इन नियमों में दृढ़ता, यही प्रार्थना है,
श्री चरण कमलों में और सभी गुरुमुखों से अर्ज है, नियमों में दृढ़ता लेकर आए। गुरुमय जो पवित्र चरण कमलों में अर्ज है कि सदा डोलने से रखना, कि दंडौत वंदना अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन दे राखो प्रभु। ढाने के देकर हाथ हे सतगुरु, हम जैसे तैसे हम आपके हैं। हे करुणामय, हे दयानिधि, अपनी कृपा से हमें डावाडोल होने से बचाना प्रभु। ऐसी विकट परिस्थितियों में आपका पवित्र नाम सदा हमारे हृदय में बसा रहे, ऐसी दया सदा बनी रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।